टेल मी कि आपको कब समझ में आया कि आपकी जो टीथ है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब नॉर्मल पीपल से भी एक एक्स्ट्रा बेहतर है। तो ऐसे ही रील्स देख रहा था तो बाहर कंट्री के कुछ दांतों से ऐसे गाड़ी खींच रहे थे, एक गाड़ी खींच रहे थे। अच्छा। तो मैंने देखा कि मैं भी इंडिया के लिए कुछ ट्राई करता हूँ। झुंझुनू जिले के झाझड़ गांव के रहने वाले राकेश सैनी ने मुरारका कॉलेज में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने अपने दांतों से 4 गाड़ियां खींचते हुए सैकड़ों दर्शकों को हैरान कर दिया। संडे मेरा एकदम सक्सेस गया, मैंने कम से कम 50 से 100 मीटर वो गाड़ी खींची। फिर 3 थार खींची। फिर उसके बाद मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली जो 8000 kg का होता है, उसके बाद मैंने 4 गाड़ियां जो रिसेंटली अभी मैंने राजस्थान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक उंगली से मैंने स्कॉर्पियो खींची है। बट इसमें सबसे चैलेंजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा था कि लाइक जिसमें आपको लगा कि यार इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा हो या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस चीज़ के पीछे में? और उसमें सबसे बड़ी रिस्क ये होती है कि अगर आपके दांत से रस्सी छूट जाती है ना, तो आगे के दांत पूरे बाहर आ जाते हैं। आपको गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी या कोई फीडबैक मिला कि आपने कुछ सेल्फ ही बिल्ड किया अभी तक? हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, माइंड सेट, पेशेंस, डिसिप्लिन इस सबके एग्जाम्पल है। आज उन्होंने बताया है कि डिसिप्लिन क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, मसल्स बिल्डिंग क्या होती है। बहुत सारी चीजों पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी राजस्थान से शुरू करी है और सारे देश में अपना नाम बनाया है। आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर राकेश जी। राकेश सर, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू, आपने यहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा। राकेश सर, जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है। हाँ जी। बहुत सारे गोल्स, मैंने जब आपका इंस्टाग्राम विजिट करा था तो मैंने बहुत कुछ देखा जो मुझे बहुत इंस्पायर किया। एट देन मैं भी एक यूथ का पार्ट हूँ, राइट? सो टेल मी कि आपको कब समझ में आया कि आपकी जो टीथ है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब नॉर्मल पीपल से भी एक एक्स्ट्रा बेहतर है? मैं एक दिन ऐसे बैठा था जिम में, संडे संडे ही बैलेंसिंग स्टंट वगैरह कुछ भी स्टंट मैं संडे ही करता हूँ। तो ऐसे बैठा था तो देखा मैंने कि कुछ नया करते हैं। तो ऐसे ही रील्स देख रहा था तो बाहर कंट्री के कुछ दांतों से ऐसे गाड़ी खींच रहे थे, एक गाड़ी खींच रहे थे। अच्छा। तो मैंने देखा कि मैं भी इंडिया के लिए कुछ ट्राई करता हूँ। Okay. तो फिर मैंने गाड़ी नहीं की थी, अपने जिम के अंदर प्लेट्स वगैरह होती है, रोड होती है, तो उनके अंदर डाल डाल के कभी 15 उठाया, 20 उठाया, 50 उठाया, 100 kg तक मैं दांत से प्लेट वगैरह, डंबल्स वगैरह उठा लेता हूँ। अच्छा। तो फिर स्टार्ट करने के बाद ऐसे बैठा तो एक दिन मैं, मेरी गाड़ी थी i20, तो उसको ऐसे धक्का मार के देखा कि धक्का मारने से गाड़ी हिलती है कि नहीं। तो एक आदमी से एक बार तो गाड़ी धक्का मारने से हिलती भी नहीं है। तो ऐसे ट्राई किया। फिर मैंने सोचा इसको एक दिन अपन दांत से खींचने की ट्राई करते हैं, कुछ अलग करते हैं। धक्का तो कोई भी मार ले एक बार, राइट, लेकिन अपन दांत से खींचने की ट्राई करते हैं। तो ऐसे संडे को बैठे, मेरा एक दोस्त गया, उसको मैं बोला तू वीडियो शूट करना, मैं बनाता हूँ। अच्छा। तो फिर स्टार्ट किया तो थोड़ा खींचा तो एक बार दांतों में बहुत बड़ा ऐसा पेन हुआ कि चलो ठीक है। फिर हमने उस संडे छोड़ दिया, दूसरे संडे ट्राई किया। बट इसमें बीच में इंजरीज नहीं आई आपको कि लाइक नहीं, जब पेन हो रहा था तो आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं लगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं लगा। एक दिन जब कोई भी चीज करेंगे तो अपने को एक बार तो जिम जाते हैं तो पेन तो होता ही है, वैसा ही ये था। तो मैं सोचा नेक्स्ट संडे ट्राई करें। तो उस संडे मेरा एकदम सक्सेस गया, मैंने कम से कम 50 से 100 मीटर वो गाड़ी खींची। उस दिन के बाद एक हौसला आया। उसके बाद मैंने 2 खींची, फिर 3 थार खींची, उसके बाद कंटिन्यू। हाँ। ओह नाइस। फिर उसके बाद मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली जो गांव में आती है वो खींची, जो 8000 kg का होता है। उसके बाद मैंने 4 गाड़ियां जो रिसेंटली अभी मैंने राजस्थान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, झुंझुनू मेरे गांव में। और एक उंगली से मैंने स्कॉर्पियो खींची, एक 1 फिंगर से। एक उंगली से? हाँ, जिसका 2200 kg वेट होता है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब लाइक माइंडसेट क्या होता है आपका इस टाइम में? बस ऐसे ही, हम तो क्या है गांव से हैं तो देसी है एकदम। जो कुछ मन में किया कि ये करना, तो हम वो कर लेते हैं। और पहले गांव में क्या होता था, ये पेस्ट वगैरह तो होते नहीं थे कि अपन यूज करते हैं। तो देसी नुस्खे होते थे कि हाथ से उंगली कर लिया, वो आप नीम का वो सब यूज करते थे। तो स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही है, और गांव की चीजें खाने से वैसे आदमी स्ट्रॉन्ग रहता है। आजकल की सिटी के अंदर तो हर चीज केमिकल से बनती है, आप लोगों को सबको पता ही है। एग्री, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक समझ में आ रहा है
नेचुरल का एक नेचुरल वाइब होता है, और होता ही लाइक होता ही। सिटी में आपको पता ही है कि हर चीज केमिकल है, कुछ चीजें डुप्लीकेट्स होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। अभी सर्दी का टाइम है, आप गाजर मूली खाते हो, गांव की खाओ और इधर की खाओ, बहुत फर्क मिलेगा। राइट। यहाँ 50 रुपए किलो मूली लोगे, वहां फ्री में मिलती है, हमें खेतों से जाओ उखाड़ के खाओ बस। ये तो है, मैं भी एग्री करता हूँ इसमें। बट सर आप मुझे बताइए, जैसे आप तो गांव से, आपने काफी स्ट्रगल भी किया और आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए, बट इसमें सबसे चैलेंजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा था कि लाइक जिसमें आपको लगा कि यार इसमें मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा हो, या मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस चीज के पीछे में? सबसे पहले वन कार में मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी, कि उसको मैंने 7-8 बार ऐसे ट्राई किया, वेट बढ़ाता रहा, ऐसे ट्राई करते हुए हो गया। ओके। सेकंड, जब मैंने 2 थार खींची तो उसमें भी जो 2 थार खींची थी ना, उसमें मुझे वो हार्ड लगा, क्योंकि 2 थार का एक साथ बैलेंस बनाना, वो भी बराबर में गाड़ी आगे पीछे नहीं, बराबर में खींच के और फिर उसको रस्सी को खींचना, वो हार्ड था पहली बार। तो उसको खींचा तो दांतों में भी पेन होता है, उस टाइम आप अपने जबड़े भी हिल जाते हैं, दांतें भी हिलते हैं, और उसमें सबसे बड़ी रिस्क ये होती है कि अगर आपके दांत से रस्सी छूट जाती है ना, तो आगे के दांत पूरे बाहर आ जाते हैं। अच्छा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं 8 गाड़ी दांतों से खींच रहा था, तो मैं बहुत जोर से गिरा भी था, और बैक पेन भी होता है उसमें। ओके। मतलब बैक पे बहुत अच्छा 10-15 मतलब मिनट तो मुझे पूरा प्रेशर बैक एंड बॉडी पे ज्यादा जाता है। तो 2 कार में जब मैंने थार खींची थी तो बहुत हार्ड लगा था। अच्छा। उसके बाद ट्रायल करने के बाद एक हमारे, मैं श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ, देखा मैंने काफी। मैं मंदिर है वहाँ, तो हमारे श्याम प्रेमी थे, तो उन्होंने अपने हमारे सूरत में एक प्रोग्राम रखा था। ओके। तो 2 थार खींचनी थी, वहाँ किसी को पता नहीं था, क्योंकि जो मैं खींचता हूँ वहाँ पब्लिक नहीं होती है, ओपन खाली रहता है, तो वहाँ तो वो बोले यार तू यहाँ खींच के दिखा। तो उस दिन हमने सोचा, फिर पूरे सूरत में होर्डिंग वगैरह लगी कि ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, दांतों से खींचेंगे 2 कार। तो ऐसे देखते देखते फिर हमने सोचा इतने 200-400 आदमी आएंगे, आजू बाजू के लोग, तो लोग वहाँ कम से कम 10 से 15 हजार पब्लिक आई, हमें पुलिस बुलानी पड़ी। अच्छा। इतना ये कब का टाइम था, मतलब किस ड्यूरेशन का? ये होगा 2023-24 की बात है। ओके, रिसेंटली है। उस टाइम मतलब इतनी पब्लिक हमने सोची नहीं थी। तो कम से कम मुझे 4 घंटे तो सेल्फी देने में लगी थी। ओह, क्या बात है, ये थोड़ा प्राउड मोमेंट होता है। हाँ, राइट। उसके बाद मैंने 3 थार खींची, जो अक्षय कुमार सर ने भी मेरी पोस्ट डाली थी। हाँ, मैंने देखा था आपके इंस्टा में कि अक्षय कुमार सर से आपको लाइक उन्होंने बधाई भी दी, और उस टाइम मैंने रिकॉर्ड भी बनाया था, 3 थार का, 2 थार का, 1 कार के, मतलब सब कार का मैं अप्लाई धीरे धीरे करता हूँ। ओके। जैसा ठीक लगता है। और मैं वो रिकॉर्ड अप्लाई करता हूँ, जो पैसे मांगते हैं मैं वहाँ जाता ही नहीं, पहली बात तो ये। क्योंकि आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, आप अगर अप्लाई करते हैं, उसमें उसने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप अगर तुरंत लो तो 15 लाख रुपए, हमारी टीम आएगी तो 15 से 20 लाख रुपए, आपको अगर वीक में चाहिए तो 5 लाख रुपए, ऐसे ऑप्शन दिए हैं, मतलब। और आपको अगर ऐसे ही बनाना है तो 6 महीने का टाइम देते हैं। तो 6 महीने के अंदर आपका अपलोड होता है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मेरे 8 कार का अभी अपलोड हो गया, मुझे शूट करके भेजना है, तो मुझे सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी मिल जाएगा। क्या बात है, सेलिब्रेशन करते हुए उनके लोगो, उनके बैनर लगा के। राइट, कांग्रेचुलेशंस। सो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एट द एंड ना, इंस्पिरेशन तो बहुत अच्छी चीज है, बट एक नेचुरली करना और लोगों से सुनना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी आप अपनी टीथ की एक्टिविटीज करते हैं, राइट, आपने उसको इस तरह स्ट्रेंथ और काबिल बनाया, बट वो सिर्फ टीथ तक ही डिपेंड नहीं होता, वो हमारे ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, सारी बॉडी को स्ट्रक्चर करता है, राइट। बट समवेयर सर मैंने ये भी सुना है नाउअडेज, जैसे हम लोग भी पीआर मीडिया फर्म्स हैं, बहुत सारे अवार्ड बिकते भी है, और मे बी आपको भी बहुत सारे लोग बुलाते होंगे, इनवाइट करते होंगे कि इसके बदले में ये करिए या बार्टर करिए, ऐसा आपके साथ में भी एक्सपीरियंस होता होगा। तो आपको क्या लगता है कि आजकल टाइम मतलब अवार्ड लेने का मतलब एक पब्लिसिटी स्टंट है, या मतलब नेचुरली अवार्ड मिलते हैं, क्या होता है? देखो, आप अगर देखने जाओ तो इंडिया में रियल टैलेंट को कदर करने वाले भी है और मजाक बनाने वाले भी है, राइट। तो दुनिया में जो रियल टैलेंट को अवार्ड देने वाले बहुत लोग हैं, मैं आता भी हूँ, बॉम्बे में बहुत बार आया हूँ, जो रियल टैलेंट को अवार्ड देते हैं, राइट, उनको मेरे आज उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बुलाते हैं, रियल टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे समझ लो बहुत सारी संस्थाएं
जो बुलाते हैं मुझे। ओके। और फेक वाले भी बहुत सारे होते हैं जो पैसे दो भैया 50,000 लूंगा 70,000 लूंगा, तो मैं होता बोला है। मैं पैसा खर्च करके मेरे टैलेंट को मैं बेच रहा हूँ तो मुझे वो काम नहीं करना। राइट। मेरा टैलेंट मेरे पास है, ठीक है, जिसको अच्छा लगे तो आऊंगा, जिसको राइट। नहीं अच्छा लगे तो मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, और क्या चाहिए। राइट, एग्री सर, बिकॉज क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अगर आप किसी चीज में काबिल हो और आपको मतलब समझ में आ रही चीजें कि दिख रहा है कि हाँ इसमें मेरा पोटेंशियल और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो डिजर्व करते हैं हम लोग। बट जो फेक मार्केटिंग तो होती है, आपको पता ही है। आजकल पैसे से क्या नहीं बिकता, सब कुछ बिकता है। आपकी राइट। सिर्फ बॉडी नहीं बिकती है, वो आपको खुद को बनानी पड़ेगी। Right. बाकी पैसे से सब कुछ आ जाएगा, बीवी भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, माँ बाप भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी आपको मेंटेन करके रखनी है। एक्सरसाइज आपको खुद करोगे तो ही बनेगी, वो आप रेंटल नहीं ले सकते। राइट, मैं भी एग्री करता हूँ। राइट। तो सर जैसे अभी आपने कहा बॉडी के ऊपर में, राइट, तो बॉडी से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि नाउअडेज क्या है, अब जैसे ये हमारा पॉडकास्ट यूथ काफी सुनता है और एट देन हम लोग भी यूथ कैटेगरी में आते हैं, बट मैंने नोटिस किया है कि जब कोई पर्सन अपना फिजिकल फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करता है या अपने फिजिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट करता है, लोग आजकल जिम का बहुत क्रेज है, जिम बहुत जाते हैं, बट वो ना एक्चुअली बॉडी बनाने नहीं जाते हैं। वो लोग का होता है कि सोशल मीडिया हाइप, कि मुझे रील बनानी है, मुझे दिखाना है लोगों को, या मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, या मैं इस तरीके से ये दिखूंगा। मतलब कि आजकल सोशल मीडिया का बज़ बना हुआ है कि हाँ मुझे अपनी हाइप क्रिएट करना है, पर उनको एक्चुअली नहीं पता कि हेल्थ कैसे बनानी चाहिए, क्या उनका मोटो होना चाहिए, क्या उसके पीछे का इंटेंशन होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो आज की दुनिया कैसी है, आज समझ लो कि एक चीज के पीछे भागते हैं, कोई ट्रेंड आता है ना तो उसके पीछे भागते हैं। समझ लो अभी अपन समझ रहे हैं पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, तो ये भी एक ट्रेंड आ गया, पता है आपको। देखो देख यार मैं भी करूँ वो भी करूँ। वैसे जिम में मुझे देख के 10 जन और यार मैं भी जिम जाता हूँ, वो जाते हैं। आप 1 महीने ही जाएंगे, फिर 11 महीने वो गायब भी रहेंगे। वो एक लोगों की सोच होती है कि यार मैं जिम जाऊं, मेरी फिटनेस बनाऊं, बॉडी बनाऊं, शॉर्ट टाइम में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, 1 महीने जाके ऐसे बाइसेप दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। जो चीज आप मेहनत करोगे और डिसिप्लिन से करोगे ना, वो चीज आप सक्सेस मिलनी है, वो आज नहीं तो 10 साल बाद 5 साल बाद आपकी मिलना है, 100% मिलना है। ग्रेट सर, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि आजकल ना हर किसी का एक विजन होना चाहिए किसी भी टाइप के गोल को अचीव कर, नॉट लाइक कि हेल्थ और जिम को, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर उसका विजन क्लियर है तो इनिशियल लेवल में काफी पेन होगा, काफी दिक्कतें आएंगी, बट वो बहुत अच्छा बिल्ड करेगा। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आया, मैं कहीं तो भी एक रील में देख रहा था, 2 पत्थर होते हैं, राइट। अब जो कारीगर होता है ना, वो छन्नी हथौड़ी से ठोकते रहता है एक पत्थरों को, तो वो पत्थर को बहुत पेन होता है स्टार्टिंग में, तो वो बोलता है कारीगर को कि आप मुझे क्यों इतना पेन दे रहे हो, है ना। और दूसरे वाले को भी ठोकना शुरू करता है, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, राइट। फिर क्या होता है, जब वो 3 to 4 मंथ कंटिन्यूस को करता है ना, तो उसे ना एक प्रॉपर एक भगवान का शेप मिल जाता है और उसे मंदिर में रखते हैं। अब क्या होता है, जब वो मंदिर में उसे रखते हैं तो कोई भी श्रद्धालु या कोई भी व्यक्ति वहां आता है तो उसके हाथ पैर जोड़ता है और वो नारियल लेके आता है। और जो दूसरा पत्थर होता है उसको कोई शेप नहीं मिलता, वो सिर्फ पत्थर रखा रहता है, तो वही नारियल को लोग वहां चढ़ाते यहाँ फोड़ते हैं, तो उसको बाद में पेन होता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं या किसी भी चीज में काम करना चाहते हैं, तो आपको इनिशियल लेवल में काफी काम करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजों को शेप मिलेंगी, चाहे किसी भी टाइप का सक्सेस हो, राइट। बट सर समटाइम क्या होता है, आजकल यूथ में ना पेशेंस नहीं होता है। मतलब आप इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट को ले लीजिए, अगर वो बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे 1 साल में 100 करोड़ या 200 करोड़ का रेवेन्यू करना है। या मान लो अगर आप हेल्थ को लीजिए, अगर वो आज जिम जाता है तो वो चाहता है कि मुझे 1 महीने में 6 एप्स आ जाए या 8 एप्स आ जाए, राइट। या किसी भी टाइप के किसी फील्ड में, तो पेशेंस को वो कैसे कंट्रोल करे कि लाइक वो जिससे अपने हेल्थ को भी अच्छी रख पाए, अपने गोल को भी अचीव कर पाए और सारी चीजों में फुलफिल कर पाए। आजकल की जनरेशन का पता है कैसा है, उनको हर चीज तुरंत चाहिए। जैसे कोई काम करता है, आपने बताया ना कि शॉर्ट टाइम में राइट अंबानी बनना होता है, किसी को पैसे जल्दी कमाने होते हैं। शॉर्ट टाइम में 2 महीने गए, अपने को एप्स आ जाए, बाइसेप बन जाए, शोल्डर वोल्डर चेस्ट वगैरह सब बाहर आ जाए, तो उसके लिए मार्केट में आपको पता है दवाइयाँ मिलती है। तो लोग लेके बना भी लेते हैं। फिर उस टाइम तो उनको अच्छा फील होता है, एक टाइम आता है, कोई भी चीज आप तुरंत लो तो तुरंत कोई असर नहीं करता है, आपको उसका कोई नेगेटिवपन नहीं दिखेगा।
कुछ सालों बाद उसके इफेक्ट दिखते हैं कि इंसान क्या से क्या बन जाता है। अभी समझ लो कि अपन हट्टे कट्टे दिख रहे, वही टाइम अगर 5 साल बाद देखो वही आदमी आपको 100 साल जैसा है, बूढ़ा 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 दिखेगा, फेस में अलग ही एक फील आएगी कि उनको लगेगा ये आदमी पहले कैसा था और अब कैसे। राइट। हाँ। सो बट सर अभी जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत लेते हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे पाउडर्स लेते हैं या बहुत सारे मसल्स गेन्स की कुछ चीज़ें होती है, तो आपको क्या लगता है कि इनका एक नेचुरल डाइट क्या होना चाहिए जो लोग को अगर इसे छोड़ना है, एट देन उन्हें बॉडी बनानी है, बट उनका एक नेचुरल डाइट क्या होना चाहिए, और लाइक ये स्टेरॉइड वगैरह क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ताकि वो अपने आप को। ओके। आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, हनुमान जी थे वो क्या प्रोटीन लेते थे? नहीं। या फिर कोई जाके कुछ स्टेरॉइड लेते थे? या फिर वो नॉनवेज खाते थे? बोलते हैं नॉनवेज खाओ तो बॉडी बनती हाँ, है, कोई बोलता है अंडे खाओ, कोई बोलता है ये चिकन मटन खाओ, कोई बोलता है ये ले लो वो ले लो। मैं कह रहा हूँ घर का खाने से ही बॉडी बन जाती है। अगर आप टाइम से सो, टाइम से खाना पीना सोना सारी चीजें अगर रूटीन रहे, डिसिप्लिन में रहे, तो सब कुछ बन सकता है। ऐसे सोचने आप भी पहले देख लो ना, हनुमान जी की बॉडी क्या ऐसे ही बनी थी? नहीं। उन्होंने वो स्टेरॉइड लिए थे या फिर वो लिए? कुछ नहीं लिया ना, नेचुरल थे वो भी। वो तो फिर भी उस जमाने में घास फूस ही मिलता था। क्या मिलता था? अपन पेड़ से फल फ्रूट्स खा लिए, केले खा लिए, उन्हीं से बॉडी बने। सोचो कि फ्रूट वगैरह से भी उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, तो आज की जनरेशन क्यों नहीं बना सकती? डेफिनेटली। अगर आप डिसिप्लिन अच्छा, आपकी सोच अच्छी है, आपने माइंड सेट कर रखा है कि मुझे ये करना है, जैसे आज समझ लो आपको कुछ सोच लिए कि मुझे आज ये करना है, तो आप करते ही हो ना। आपके दिमाग में ऐसा है कि आज मुझे बुखार है तो 100% बुखार आएगा। तो जैसे एक जिम में अगर आप जाते हो कि मुझे बॉडी बनानी है, तो वो बॉडी बनाएगा, 100% बनेगी। उसकी टाइम लगेगा लेकिन बन जाती। लेकिन उसे रूटीन रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन गए 4 दिन गायब। या मतलब यहाँ पे मेजर रोल होता है कंसिस्टेंसी। कि अगर आप कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट देगा। टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेशेंस लगेगा, बट हेल्प करेगा। मैं भी एग्री करता हूँ बिकॉज बट सर सम टाइम क्या हो रहा है कि जैसे अब वेज और नॉन वेज का पॉइंट आपने जैसे बोला, राइट, मैंने जितना नोटिस किया है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट करना, वेज वालों को ना प्रोटीन मिलती है पर वेराइटीज ऑफ चीजें ज्यादा खानी होती है। मतलब लाइक कि हमने सोया चंक्स हो गया, घी हो गया, दही हो गया, मतलब वेराइटीज बढ़ती है। और नॉन वेज वालों का मे बी ये होता है कि जैसे एग्स में उनको मल्टीपल टाइम्स के प्रोटीन मिल जाती है, इसलिए आई थिंक वो ज्यादा प्रेफर करते होंगे। बट इसमें आपका क्या लगता है? आपको? मैं तो कह रहा हूँ आप वेज खाओ ना, आपको वैरायटी तो मिलेगी, टेस्ट तो मिलेगा अलग अलग। आप एक ही चीज कितने दिन खाओगे? उस चीज आप एक जानवर को काट के खा रहे हो, वो अच्छा लगेगा, एक आपको जो नेचुरल चीजें मिलती है वो अच्छी लगेगी? मुझे ये बताओ कौन सी अच्छी लगेगी आपको? नेचुरल चीजें। हाँ, तो बस नेचुरल पे फोकस करो ना। आप शॉर्ट टाइम में हर चीज आपको, आज की आपने बोला ना कि आज की जनरेशन शॉर्ट टाइम में सब कुछ चाहती है, वैसा ही बॉडी भी तुरंत चाहती है। आप सोचो कि मैं नॉन वेज खा के अपने को इतना प्रोटीन मिल गया, बॉडी को इतना ले लेते हैं, हो गया काम खत्म। और वेज में कैसा होता है, आपको सब कुछ खाना होता है, चने दाल, अपना समझ लो क्या बोलते हैं, पनीर वगैरह, आप ओट्स वगैरह, सारी चीजें नेचुरल, सलाद वगैरह, गाजर मूली, सब चीज खानी पड़ती है। हर चीज में शकरकंद आती है, हर चीज में हर एक नेचुरल चीज, और प्रोटीन वगैरह सब कुछ, कार्ब्स वगैरह सब कुछ रहता है। तो उसमें थोड़ा आपको फ्लेवर भी अलग अलग मिल जाएंगे खाने को। वेज में और नॉन वेज में आपको कुछ नहीं मिलना, एक ही टेस्ट मिलेगा। उसको स्पाइसी कर लो, तीखा कर लो या फीका कर लो, बस वही होगा। एग्री। क्योंकि सर मुझे भी लगता है कि अगर आपको टेस्ट ऑफ द वेराइटीज चाहिए और आप वीगन से बनाना चाहते हैं तो आई थिंक उसमें जाना ही चाहिए। बिकॉज क्योंकि वो आपको एक लॉन्ग टर्म में ऐसा रिजल्ट देगा, नॉट लाइक कि बॉडी में माइंडसेट को, बिलीफ सिस्टम को, सारी चीज को प्योर रखता है वो। आप अगर वेज चीजें खाते हो ना, घर की चीजें, घर के नुस्खे, देसी नुस्खे, वो चीजें जो होती है ना घर की, जो बड़े बुजुर्ग बता के गए थे, ये खाने से ये होता है, ये खाने से च्यवनप्राश, जैसे आजकल तो लोग बहुत कंपनियां आ गई। मैं बचपन में मेरे पापा घर पे बना के खिलाते थे हमें। अच्छा। तो वो च्यवनप्राश में जो स्वाद आता है ना, वो आज के डब्बों में नहीं आता है। वो आज भी हम मिस करते हैं, क्योंकि अब तो बड़े हो गए गांव में, अब पापा भी चीजों में नहीं, एज हो गई तो वो नहीं कर पाते। लेकिन आज हमारे बच्चे हैं तो वो ये चीज को देख ही नहीं पाएंगे। उनके जनरेशन मतलब कभी सोच ही नहीं पाएगी गांव में ऐसा होता था। अब यहाँ पे समझ लो कि अपन दूध की थैली लेते हैं और छाछ की थैली भी लेते हैं। गांव में हमने देखा है कि अगर किसी के घर पे भैंस होती थी
तो उसके घर पे इतनी छाछ होती थी कि वो आस पड़ोस में बांटते थे कि हाँ, भाई तू ले जा, ऐसे। तू ले जा, ये ले जा, वो नेचुरल होते थे। राइट। और यहाँ तो पता नहीं, हर चीज के पैकिंग फूड आपको पता ही है, हर चीज केमिकल से ही बनती है। केमिकल से। आप घर पे कोई चीज बनाओ तो एक दिन में खराब हो जाती है, और पैकिंग फूड को आप 2-2 महीने रख लो तो भी खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती हो? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रहता है जो अपनी बॉडी को नुकसान करना ही है। वो से पैकिंग फूड से कैंसर ज्यादा होते हैं, हर हाँ, चीज होती है। राइट। काफी जगह काफी सारे डिसएडवांटेजेस उसमें होते हैं। बट सर, जैसे आपने कहा गांव की बातें, राइट, गांव में काफी सारी नेचुरल चीजें मिलती है, एग्री, बट ये चीज शहर वालों को नहीं मिलती है, तो ये लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अपना? शहर वाले मैनेज करने के लिए आपको हर चीज बॉईल करनी पड़ेगी। आप पानी भी लेते हो उसको गर्म करके पियो। ओके। आप कोई भी चीज है उसको धो अच्छे से, ओके। अच्छे से उसको बॉईल करो तो उसके जो भी कीटाणु है, केमिकल्स है, ज्यादातर पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन 80% तो आपको समझ लो नेचुरल चीज मिलेगी। 20% 10% है जो है नुकसान होगा। लेकिन आपको थोड़ा तो घर पे हर चीज की क्लीन सफाई वगैरह, धुलाई वगैरह ये सब करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा बहुत तो नेचुरल मिलेगा। हो सके जहां तक आप दूध की थैली के बजाय डेयरियां होती है उनसे लो, भैया आप 5 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन अच्छी चीज दे। राइट। आप बोल के ले सकते हो, डेयरियां सब जगह होती है, लेते भी है। गाय का दूध पियो, भैंस का दूध पियो। भैंस का जनरेशन तो मैंने बचपन में मैंने देखा नहीं, लेकिन गाय का दूध सबसे बेस्ट होता है, राइट। क्योंकि पहले गाय ही चलती थी। भैंस का दूध से ज्यादा तो बेस्ट गाय का होता है, जो फैटी भी नहीं होता है। हाँ। भैंस का वो उसमें Digestion फैट से होता है, होता है। और गाय के दूध एकदम नो फैटी, उसमें कोई फैट नहीं होता है। ओह, दैट्स नाइस। बट सर, मुझे आप ये बताइए कि आपके बॉडी बिल्डिंग जर्नी में या आपके स्टंट जर्नी में आपको प्रोटीन्स तो काफ़ी हेल्प करी, इसके साथ साथ में मुझे आप ये बताइए कि आपको और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज ज़्यादा हेल्प करी है जो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करती थी, आपकी चीज़ों को करने के लिए, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती थी कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करता हूँ? मतलब कहाँ से आपको आवाज़ आती है अंदर से, देखो, कैसे? मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, ओके। वर्कआउट कभी मिस नहीं करता हूँ। ओके। मैं वीक में 5 ही दिन जिम जाता हूँ, राइट। क्योंकि अपनी बॉडी है, कोई गधा नहीं है कि गधे की तरह लगे रहो तो बॉडी। राइट। लोग मैं देखता हूँ जिम में भोजन आते हैं, 7 दिन जिम आते हैं, ओके। वो सोचते हैं कि अपनी बॉडी बन जाएगी। जब आप बॉडी को रिलैक्स ही नहीं दोगे, मसल को रिलैक्स ही नहीं दोगे, तो वो ग्रोथ कैसे होंगे? उनको आप छोड़ ही नहीं रहे हो, उसके ऊपर लगे रहो। जैसे अपन खाना खाते हैं, साला इधर तक गला भर ही जाएगा, फिर बाद में उल्टी होगी ना, वैसा ही है। मसल्स भी बाद में काम करना ही छोड़ देंगे। रोज एक चीज है, आपको अगर मसल गेन करना है तो आपको बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, टाइम से सोना, खाना पीना जो रहती है रूटीन, सोने से भी आपकी बॉडी बनती है। राइट। हाँ, रेस्ट चाहिए, और रेस्ट तो चाहिए बॉडी, तभी आपके मसल रिलैक्स होंगे, अपने आप ग्रोथ होंगे। ओके। बट सर, आप जो इतने खतरनाक स्टंट करते हैं, राइट, कि दांतों से आप कार को खींच ले रहे हो, एक नहीं, 2-2 3-3 कारों को आप खींच ले रहे हो, राइट, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हम पब्लिसिटी के लिए कुछ अपनी बॉडी को डेंजरस में डाल रहे हैं, या डेंजर एक्टिविटीज हो रही है हमारे साथ में, या फिर इतना करने के बाद भी लाइक एक स्टंटमैन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जितनी एक सेलिब्रिटी या एक बॉडी बिल्डर को मिलती है? क्या फील होता है? देखो, मैं जब स्टार्ट किया था कार वाला, तो मैंने बाद में चालू किया। उससे पहले मेरे आपने वीडियो देखे होंगे, 4 रोड के ऊपर हाइट होती है जो जिम वाली रोड, उसके ऊपर मैं पुशअप्स मार रहा हूँ, और मैं 2-2 रोड लेके बॉल के ऊपर स्क्वाट्स मार रहा हूँ। एक आपने 2 डंबल्स के ऊपर मैंने रोड रख के ऐसे रोलर लेके उसके ऊपर मैं पुशअप्स मार रहा हूँ वेट रख के। ऐसी चीजें मैं पहले करता था, तो मुझे लोग मजाक उड़ाते थे, बंदर है, पागलपंथी है, ये है, वो है। मैं बोला मैं मेरे शौक के लिए करता हूँ, और हर चीज में देख रेख में करता हूँ जो मेरे से होती है। आदमी की एक कैपेसिटी लिमिट होती है कि हम इतना कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा उसको और जोर लगाओगे तो आप थोड़ा और आगे जा सकते हो। आप सोचो कि मेरे को 10 किलो उठाना है, तो आप 10 तक ही सीमित रहोगे। आप 15 का भी सोचो, कभी 20 का भी सोचो। जैसे बच्चा होता है, तो उसको अगर चलना ही नहीं सिखाओगे तो वो चलेगा कैसे? अपन सोचे यार गिर जाएगा, लग जाएगी, तो फिर तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। हर चीज में खतरों से खेलना ही पड़ता है। तो वो चीज मेरे एक दिमाग में थी कि जब तक खेलूंगा नहीं खतरों से, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। और कुछ अगर आपको नई पहचान चाहिए तो कुछ अलग तो हटके करना ही पड़ेगा। पागलपंथी, आज की दुनिया पागल को ही बोलते हैं ना, जो पागल है वही सबसे आगे जाता है। एग्री, क्योंकि जुनून तो होना चाहिए, लाइक आप किसी भी में। चीज में कर रहे हैं, बट आपका एक जुनून, पैशन और इंटेंशन बहुत सही होना चाहिए। अगर आप सही मन से या सही तरीके से कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट मिलेगा। अभी आपने एक बोला कि
जो होता है ना बॉडी बिल्डर को Right. या सेलिब्रिटी को मिलती है। आज की मैंने वीडियो देखता हूँ, रील्स देखता हूँ फेसबुक Right. यूट्यूब हाँ। पे, तो रियल टैलेंट बहुत सारे हैं, या बहुत सारे हैं हाँ। जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता। आज मैं हूँ, हाँ मैं इतने खतरों से बनाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ और Right. फुल टाइम देता हाँ, हूँ। मुझे efforts 4 देते 4 हैं। 5 5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, ओके गाड़ियां सेटअप करने में, ओके हर चीज में एक मुझे टाइम लगता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो एक बार मन में फील होती है यार क्या कर रहे हैं अपन राइट ना। लेकिन फिर ऐसा सोचते हैं कि यार हमें दुनिया से क्या मतलब, अपना काम है अपना करते रहो, ओके बस अपने को अच्छा लग रहा है ना, ओके दुनिया सपोर्ट करे ना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, अपना खुद का करो, अपने को बेस्ट लग रहा है, अपन खुश है ना तो बस सब खुश है, राइट वो सोचता हूँ। अब रियल टैलेंट को तो मैं तो 100% मैंने आज तक देखा नहीं कोई सपोर्ट करता है, उसको गाली देते हैं, क्या पागलपंती है, क्या बेवकूफ बना रहा है लोगों को, ये तो रियल है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ और बाकी जो आजकल रील्स पे जो मुजरा चलता है उसको तो सब देख लेते हैं, उस पे तो व्यू भी अच्छे आते हैं, राइट 2 मिलियन 10 मिलियन, और हम इतनी मेहनत करते 10,000 व्यू आ जाए वो भी बड़ी बात है, हम तो उसी में खुश है। राइट वही कि आज का दौर ना मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया का काफ़ी है। तो लोग ना सोशल मीडिया में लाइक रील बना के या कंटेंट बना के लोग फेमस तो हो जाते हैं, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रियल टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कैसे करें। बट सर अभी एक चीज मैं बताता हूँ, मैं अभी बहुत सारे ओलंपिक में जाते हैं, ओके वो जाने के बाद कितने हाईलाइट हो जाते हैं, राइट पहले राइट उनके नाम भी नहीं जानते ओके क्योंकि उनको पहले कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है, राइट ना गवर्नमेंट का मिलता है ना किसी और का मिलता है, बस एक फैमिली होती है, उनको अगर लगता है कि मेरे बच्चों में टैलेंट है तो वो उसको उसमें डालते हैं, तो बस वही सपोर्ट से वो इतना आगे निकल जाता है, उनके प्यार से उनके आशीर्वाद से। बाकी जब आदमी बड़ा हो जाता है तो दुनिया पीछे भागती है, और जब स्ट्रगल करता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये तो पागल है, कल वही कुछ बन जाता है, अरे यार ये तो हमने उसको पहले ही बोला था, ये तो बहुत आगे जाएगा आपका लड़का, ऐसा है वैसा है, मतलब तारीफों के पुल बांध बांध के रोज आते हैं। राइट ये तो मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती एक इनिशियल लेवल पे, कि जो एक फेम आने के बाद में या सेलिब्रिटी होने के बाद में या एक लाइक ओलंपिक मेडल जीतने के बाद में जो मिलती है। राइट एक बार जब वर्ल्ड कप हाथ में आ गया तो लोग फिर स्कॉलरशिप स्पॉन्सर ये सब देना शुरू करते हैं, बट बिहाइंड द सीन की जब वो इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल करते हैं तब तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बट सर आपके साथ में कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आपने तो 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आपको गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटीज या कोई फीडबैक मिला कि आपने कुछ सेल्फ ही बिल्ड किया अभी तक? हम तो अभी तक तो किसी से कुछ मिला नहीं, ओके और हम जाते भी है, जैसे बहुत से लोगों के पास बुलाते हैं तो हम जाते हैं, और जिसको रियल टैलेंट की कदर होती है तो वो सामने से बुला के आपको सम्मान भी देगा, राइट और आपको ये बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, एनी टाइम तुझे कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो वहां मैं खड़ा हूँ। राइट वो बंदा आज हमारे सूरत में है, हमारे विजय सिंह गुज्जर जो डीसीपी है, अभी तो एसीपी पोस्ट पे राजकोट चले गए, पहले सूरत है, वो मुझे एनो टाइम सपोर्ट करते थे कि तेरे में दम है और मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। मुझे अच्छा लगता था, मुझे भाई की तरह मानते थे, और एनो टाइम वो मेरे लिए हाजिर थे। बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते थे इन चीजों में, और मजाक बनाने वाले तो बहुत है, गिनती नहीं है उनकी तो। और आगे की तो अभी देखते हैं, जैसे आज समझ लो मैं 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड है, टोटल मेरे 10 रिकॉर्ड है जो अभी तक मेरे हाथ में, और उसके बाद तो अभी मैं और भी बनाने वाला हूँ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी अभी आ जाएगा अपने पास। उसके बाद रियलिटी शो है वगैरह जो भी है, ट्राई करता रहूंगा कि अपने अंदर टैलेंट है, और जब तक अपनी एज है चल रही है तब तक कुछ ना कुछ नया करते रहो, अपने को सीख के अपने बच्चे या ये नया यूथ हो या नए वाले जो अपने को देख के कुछ तो करे। आज मेरे को भी देख के बोलते हैं यार सर आप तो ट्रेनर हो, मैं बोला ट्रेनर नहीं, मैं खुद को फिट होने के लिए जिम जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप मुझे डाइट दे दो, आप मुझे अपने जिम में ले। भाई ना मेरा जिम है, ना मैं ट्रेनर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। बोला सर आप इतना अच्छा कर लेते हो, वो मेरे लिए करता हूँ। राइट आपको अच्छा लगता है आप भी जिम आओ, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। आप सोचो कि देखो मैं आपकी बॉडी देख ली, भैया मेरे को तो ऐसी बॉडी चाहिए, तो भाई उसने कितने साल मेहनत की वो तुझे देखी है, उसने कितना स्ट्रगल किया है, लोगों का सुना है, वो रात को कैसे जगा है, सोया उठा है, उसकी मेहनत देखिए कितनी बार लगी होगी, उसकी कितना बॉडी पेन हुआ होगा, वो कोई नहीं देखता है।
सब ये देखते हैं कि इसकी बनी कैसे, मुझे वो बनानी है। हाँ, मतलब आउटपुट पे काम करते हैं लोग, उसमें जो इनपुट गया है अंदर में वो कोई नहीं देखता। आज मैंने इतने इतने रिकॉर्ड बनाए, उसके अंदर इतने साल मैंने मेहनत की, वो किसी को नहीं दिखती है। राइट। और ना उस टाइम कोई सपोर्ट करता है, वो भी नहीं देखते कि आज इसको बंदे को हम सपोर्ट करते तो और आगे जाता, वो नहीं सोचते। जिससे किसी आदमी की डेथ हो जाती है उस टाइम अपन देखते हैं पब्लिक कैसे आती है, अरे यार हमें पहले पता होता, वो मरा क्यों, ऐसे उसके सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई बोलता है उसने सुसाइड कर लिया, कर्जा हो गया, डिकान हो गया, ये हो गया, लॉस हो गया। अरे हमें पूछ लेता, हमें बोल देता, हमें तो भाई था, ये था। अरे ये चीज पहले बोलते, पहले करते तो वो आज मरता ही नहीं। राइट। उस टाइम उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब इंसान जब चला जाता है ना, तो उसके पीछे दुनिया हो जाती है, यार मैं कर देता, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब उसके पीछे रहते हैं। गाली कोई नहीं देता है, सब तारीफ ही करेंगे, अच्छे वाले भी करेंगे, बुरे वाले भी करेंगे, जिसके जैसा व्यवहार था। राइट। वो तो मैंने देखा है सर, बिकॉज क्या होता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी बिल्ड हो चुकी है कि जब आप लाइव है या जब आप किसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो सामने हाँ भी बोलते हैं, पीछे थोड़े ताने भी देते हैं। राइट। आज सबको देते हैं, मुझे भी देंगे, आपको भी देंगे, ये बैठे हैं इनको भी देंगे, सबको देते हैं। राइट। अच्छे के लिए अच्छे हो, बुरे के लिए बुरे हो, इसलिए जितना हो अच्छा करो, क्योंकि यही सब रह जाता है, कुछ लेके नहीं जाने वाले हो। एक आत्मा जाएगी, उसको रखो ऊपर, वो भी शांति से जितने कर्म किए उस हिसाब से मिलने वाला है। राइट। बहुत अच्छी बात बोली। बट सर जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे लोग आपको पूछते हैं कि आप फुल टाइम करते कि ये या आपका फुल टाइम है क्या, तो टेल मी कि लाइक जैसे आपने बोला कि मेरा जिम भी नहीं है और मैं फुल टाइम भी नहीं करता, तो आप क्या करते हैं? मतलब लाइक अपने पैशन और प्रोफेशन को कैसे फॉलो करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब आप क्या वर्क करते हैं? मैं मेरी बताता हूँ, चलो बचपन से बताता हूँ। मैं वैसे एक गांव से हूँ, जाजड़ गांव है, नवलगढ़ मेरी तहसील है, और झुंझुनू हमारा जिला, और राजस्थान से हूँ। छोटा सा गांव है, जहाँ से मैं बचपन में मैं 10th तक पढ़ा हूँ, और आज समझ लो मेरी एज 38 रनिंग है। हाँ। तो समझ, मैं बचपन से मुझे शौक था कि मैं काम करूँ। तो मैं बचपन से काम करता है, मैं टेक्सटाइल में हूँ। तो मैं सबसे पहले बॉम्बे आया था, बोईसर का नाम सुना? हाँ। तो वहाँ मैंने जॉब की थी। उस टाइम मुझे मिलता था 80 रुपए पर डे। 80 रुपए पर डे? शायद 2002 की या 3 की बात है। तो उसमें भी हम खुश रहते थे। मतलब 3,500 रुपए उस टाइम बहुत बड़ी बात होती, कंपनी रहना, खाना पीना सब देते थे। उसके बाद हमने डिजाइनिंग सीखी, फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी। उसके बाद टेक्सटाइल में हम अभी में हमारा फैब्रिक वगैरह, सूट वगैरह का काम है। तो हम बना के बेचते हैं सूरत के अंदर। मतलब मैं जो भी करता हूँ, क्योंकि बिजनेस से मेरे कुंडली में है ही नहीं, मतलब सूट नहीं होता है, करते हैं तो लॉस ही होता है, तो वो है ही नहीं। तो ये साइड में मैं संडे फिटनेस के लिए, मैं आपको बता दूं, मैं अक्षय कुमार को बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। उठना, खाना पीना, सोना, सारी रूटीन। तो हमारा वो तो 9 बजे सो जाते हैं, कि हमारा तो कपड़े का काम है। 10:30, 10:15 में से सो ही जाता हूँ वैसे। सुबह 4, 4:15 में उठ ही जाता हूँ। जैसे अभी यहाँ आना था तो मैं 5, 4:30 बजे उठ के नहा धो के 6 बजे में स्टेशन आ गया था। राइट। तो उस हिसाब से मेरा रूटीन एक ही है, उठना, सोना, खाना पीना। और अक्षय कुमार के तो हम फैन है, वो खतरों के खिलाड़ी है, तो हम तो खतरों से खेलना पसंद करेंगे ही करेंगे। मैं भी मानता हूँ। वही 3 थार का जब स्काई फोर्स मूवी आई थी, तो मैंने उनको प्रमोट भी किया था। और उन्होंने अपनी आईडी पे डाली भी थी, और उन्होंने मुझे बधाई भी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड के, बोला तेरे दांत सलामत है ना। बस। और उस टाइम फनी जो भी मस्ती मजाक, मतलब वो तो है ही, रोयल बंदे हैं, तो दिक्कत ही नहीं है उसमें। और जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने एक मन में था कि जो भी फर्स्ट बच्चा होगा उसका नाम मैं आरव ही रखूंगा, क्योंकि उसके बेटे का नाम आरव है। तो मैंने मेरे बेटे का नाम आरव ही रखा था। अच्छा। हाँ। इतने बड़े फैन है आप? हाँ। और दूसरा बच्चा जब हुआ, तो हमने सोचा था कि लड़की होगी तो हम उसकी बेटी का नाम नितारा है, तो मैं नितारा ही रखूंगा। तो हमारे लड़का नहीं हुआ, लड़का हुआ, लड़की नहीं हुई, तो फिर वो मिस हो गया। तो अच्छा लगता है, मतलब आदमी को अगर हम मिले ना मिले, लेकिन उस चीज को हम फॉलो कर लेते हैं, तो वो अच्छा लगता है। राइट। और आज की दुनिया में उन्होंने एक चीज मैंने बोली थी उन्होंने, कि आदमी का लक और मेहनत दोनों साथ चले तो बहुत दूर आगे जाता है। अच्छा। अगर आप बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे सब लोग टैलेंटेड होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी किस्मत नहीं है, तो आपके अंदर टैलेंट कूट के भरा होगा, लेकिन आपकी किस्मत नहीं है, तो आप कुछ नहीं हो। और यहाँ पे जिसके पास टैलेंट नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी है, तो वो आगे निकल जाएगा। तो दोनों कई बार ऐसे होते हैं कि दोनों होने भी चाहिए, कई बार नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है।
राइट। और इसमें मैं एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि मुझे लगता है इसमें राइट इंटेंशन भी होना बहुत हाँ, जरूरी है। हाँ। बट अगर आपकी किस्मत है, मेहनत आप कर रहे हो, बट अगर आपका इंटेंट गलत है हाँ। या आपका फ्यूचर प्रोग्राम ऐसा लग रहा है कि बाद में लॉस से धोखा दे सकता हूँ, तो मुझे लगता है वो भी नहीं वो काम भी नहीं करेगा। होता। राइट, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज सर जैसे आपने बोला अक्षय सर के बारे में, तो अक्षय सर के तो ऑलरेडी हम भी बहुत बड़े फैन है, बिकॉज क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है या उनका जो शेड्यूल है या ड्यूरेशन है, उससे हम लोग एंड इवन बहुत सारे यूथ से इंस्पायर होते हैं। राइट, तो टेल मी सर कि एक पर्सन है नॉर्मल जो मेट्रो सिटी में रह रहा है, चलो टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 2 टीयर 3 में तो लोग अपनी हैबिट को अच्छी बिल्ड कर ही लेते हैं, उन्हें नेचुरल चीजें मिल ही जाती है। बट टीयर 1 में जो पर्सन रह रहा है, जो केमिकल्स खा रहा है, जो बहुत सारी चीजें ऐसी खा रहा है, उनका एक राइट हैबिट क्या होना चाहिए, मतलब लाइक राइट खाने का प्लान, डाइट प्लान या डेली रूटीन क्या होना चाहिए जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए और अपने हेल्थ को और बेटर बना पाए? देखो, अगर जो जिम नहीं जाते हैं तो घर में आप कुछ भी 10,000 स्टेप या 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर, देखो फर्स्ट दिन कोई भी काम करोगे तो आपको पेन होना ही है। आप Right. 1 किलोमीटर दौड़ोगे तो आपकी बॉडी पेन करेगी। Right. लेकिन आप दूसरे दिन दौड़ोगे तो वो थोड़ा करेगा। Okay. तीसरे दिन दौड़ोगे तो आपको होगा ही नहीं। जैसे आज समझ लो मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ Okay. 10 किलोमीटर में नॉर्मली दौड़ लेता हूँ। Okay. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं जिस दिन यहाँ आने से पहले सैटरडे को मैं सुबह सुबह 10 किलोमीटर दौड़ के आया, उसके बाद वर्कआउट भी किया। अच्छा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलता है मैं तो रनिंग कर लिया, थक गया, हार गया। मैं बोला वो एक आपने माइंड सेट कर रखा है Yeah. कि मैं हार गया, मैं थकान आ गई, मेरी बॉडी पेन कर रही है। वो आपने पहले से ऐसे सोच लिया, बॉडी को ऐसे बोल रहे हो कि मैं पेन कर, तो वो पेन ही करेगी ना। तो वो मैं दिमाग में रखता ही नहीं। मेरे को तो बचपन से याद है, मैंने एक बार सुई खाई थी, जो इंजेक्शन लगाते हैं बुखार की। सुई बोलते हैं अच्छा, जो इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन तो बुखार का, फीवर का लगाया था। उसके बाद आज 38 है, आज तक मैंने इंजेक्शन नहीं लिया। डॉक्टर होता क्या है वो भी नहीं गया हूँ। अब सर्दी जुकाम के लिए भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान की दया से आज तक नहीं गया हूँ। क्या बात है। और मैंने फ्यूचर में आज तक लोग मेडिक्लेम करवाते हैं, मैंने वो भी नहीं करवाया। अच्छा बट क्यों, वो तो जरूरी होता है ना। अब ये बोलते हैं जरूरी होता है। राइट भाई, मैं हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे पता है कि हेल्थ की जरूरत कब पड़ेगी। जब तक अपन अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप मेडिक्लेम वाले को क्यों मैं साल के 20-25 हजार देना? अरे वो अपनी हेल्थ पे लगा लो ना। आपकी हेल्थ और 2 साल बढ़ जाएगी। राइट। आप ये सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट होगा, वो अलग मैटर है। राइट, ठीक है, वो अलग है, वो तो एक दिन जो किस्मत में लिखा है वो होना ही है। लेकिन आप 20,000 रुपए अपनी हेल्थ के लिए आप फ्री में दे रहे हो, आप उसका यूज भी नहीं कर रहे हो। तो उसकी बजाय आप अपने आप को उस पे खाने पे लगा लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो। कि क्या करोगे, आप मर भी गए तो वो मेडिक्लेम क्या काम आएगा आपको? राइट। आपको इंश्योरेंस क्या काम आएगी? एक फैमिली है, फैमिली क्या है वो तो आपको मैं एक बताता हूँ एग्जाम्पल कि अच्छा भी है बुरा भी है। ऐसा समझ लो कि मैं हूँ, मैं खत्म हो गया, मैंने मेरी जिंदगी जी ही नहीं, तो क्या मतलब है? अब लोग बोलते हैं तू दारू नहीं पीता, तू सिगरेट नहीं पीता, तू गुटखा नहीं खाता, बाहर पार्टी नहीं करता, क्या जिंदगी जी रहा है? मैं बोला ये खाने पीने से जिंदगी जीते हैं? मतलब आदमी ऐसे जिंदगी नहीं जी रहा। मुझे घूमने का शौक है, मुझे जिम जाने का शौक है, मुझे मंदिर जाने का शौक है, मुझे सॉन्ग सुनने का शौक है, मुझे कुछ नया करने का शौक है। ये इसी में मेरी जिंदगी है। सबके अलग अलग शौक होते हैं। आपको चाय पीने का शौक होगा, मुझे कॉफी पीने का है, मैं ब्लैक कॉफी पी लूंगा, ये भैया कुछ और पीते होंगे, सबको अलग अलग आता है। तो मेरे को वो चीज का शौक है। लेकिन जिंदगी तो जी रहे हैं ना, आप भी जी रहे हो। लेकिन आप ऐसा काम करो ना कि शरीर को अच्छा लगे और हेल्थ भी अच्छी रहे, वो काम करो ना। आप क्यों अपने शरीर को खराब कर रहे हो? दारू पीने से अच्छी होती है। लोग बोलते हैं यार दारू पीने के बाद अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। वो दुनिया में तो वैसे भी चला जाएगा, वो जल्दी चला जाएगा ऊपर। राइट। या मुझे भी लगता है कि अगर सपोज किसी को अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखनी है, पहली बात तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से थोड़ा दूर रहना होगा। थोड़ा मतलब कि परमानेंटली दूर रहना होगा। जब गवर्नमेंट जो कंपनी बना रही है उस पर लिखा है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उसको पीते हैं। जैसे सीधी सी बात बताऊं, दूध बेचने वाला घर घर जाता है, दारू बेचने वाला घर बैठे ही जहाँ खोला है वहीं पब्लिक जाती है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, सीधी सी बात है। दूध बेचने वाला बेचारा रोज घंटी बजाएगा हर ड्रॉवर के ऊपर, भैया दूध ले लो, दूध ले लो। दारू बेचने वाला कभी गया है कहीं पे दारू बेचने के लिए? उसके तो दुकान पे खुद पहुंच जाते हैं और उससे ज्यादा इनकम करता है वो। समझ रहे तो ये फैक्ट है कि
अगर सपोज किसी चीज से हमें हानि या मतलब डिसएडवांटेजेस हो रहा है, बट लोग उसको पहले एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको इंस्टेंट फील चाहिए, मतलब हैप्पीनेस चाहिए। अब आपको पता है कि दूध पियोगे आप, आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, बॉडी बनेगी, हेल्थ बनेगी, ओवरऑल सब इम्प्रूव होगा। अब सपोज कोई ड्रिंक कर रहा है, उसको 5 मिनट में चढ़ जाता है नशा, तो उनको इंस्टेंट खुशी मिलती है। तो आई थिंक इस वजह से लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप मेडिकल जाते हैं, जितने मेडिकल है वो सारी दवाइयों में आप देखने जाओ तो हड्डियां मिला के ही बनता है। आपको पता होगा ना, सांप का जहर भी मिलता है उसके अंदर। अच्छा। मिलता है ना। तो कोई भी चीज होती है, हर चीज में कुछ ना कुछ केमिकल होता है। आप कभी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई लेते हो, जाते ही नहीं है कोई उनके पास। उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो मेडिकल वाले देंगे। आपका सर दर्द कर रहा है, यार मुझे तुरंत सर दर्द ठीक करना है, तो वो आपने उस टाइम तो सर दर्द ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद आपको क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता ना। राइट। उसका आपने हर चीज तुरंत चीज मिलती है तो उसका आपको रिजल्ट तो मिल गया तुरंत, लेकिन उसके नुकसान आपको बाद में मिलेंगे। राइट। होम्योपैथिक जड़ से खत्म करता है, और जो अपनी ये दवाई लेते हैं मेडिकल वाली, वो जड़ से खत्म नहीं करती है, वो आपकी जड़ और वो कर देती है, खोखला कर देती है। ओके, नाइस। क्योंकि मुझे भी लगता है कि जितना आप नेचुरली रह सकते हैं, जितना नेचुरली सस्टेन कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। करना ही चाहिए। आज हम बचपन में देखते थे शहद, हमारे घर में पेड़ होते थे। राइट। तो वहां से हम छाता तोड़ के तुड़वा लेते थे। हमें तो मक्खियां बहुत काटती थी, तो मैं तो नहीं कभी तोड़ा, लेकिन कोई तोड़ के शहद निकाल लेते थे, खाते भी थे। वो एक नेचुरल पन मिलता था। आजकल तो मुझे लगता है शहद में भी बहुत से कोई गुड़ आता है, किसी में क्या आता है नीचे जमा हुआ, ऐसा वैसा। वो शहद आप 500 साल भी रखो तो मुझे लगता नहीं है खराब होता होगा। एग्री, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये सब चीजें नेचुरली चीजें हैं, इनको ना कोई फ्रिज या कोई ठंडा ना कोई गर्म की जरूरत है। ये नेचुरल है, नेचुरली रहेगा, और इसके हमेशा एडवांटेज ही मिलेंगे, कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होता। आप मैं अभी आपको बोला ना कि आप घर पे चीज बनाते हो तो आप फ्रिज में 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाती है। राइट। वही चीज अपन अगर फ्रिज में पैकिंग फूड में डाल के रख देते हैं, जैसे कंपनियां बनाती है, ऊपर से उस पर वैलिडिटी और डालती है कि इतने दिन तक चलेगी, और अपन उसको देख के खुशी खुशी लेते हैं, वाह ये तो 6 महीने तक चलेगी, अपन इसको खा सकते हैं। और वही चीज अगर घर बना लो तो 2 दिन में अपन उब जाते हैं, अरे तो खराब हो गई, इस पे तो वो व्हाइट बूफन सी आ गई, वो आता है ना कुछ। राइट। तो वो आ गया, हम कैसे खा सकते हैं? उसके अंदर आ भी गया तो अपने को पता ही नहीं चलेगा। राइट। आपने तो खा तो लिया ना। या लाइक मुझे भी लगता है, राइट सर, क्योंकि हमें घरों की चीजों की वैल्यू नहीं होती है, और चीजों को देखने का नजरिया हमारा चेंज हो जाता है कि जैसे अगर घर में दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की चीजें पसंद ही नहीं आती लोगों को लगता है हम वेस्ट है, कचरा खा रहे हैं हम तो। बाहर की चीजें खा लेते हैं, कोई वड़ा पाव, कोई समोसे, कोई कचौरी, पिज्जा। आजकल तो वेराइटियां भी बहुत सारी आ गई है हर चीज में। आप देखने जाओ, अगर वड़ा पाव की दुकान पे जाओ तो 4 प्रकार 5 प्रकार की तो वड़ा पाव बना के दिखा देगा आपको। अंडे की दुकान पे जाओ तो उसके पास तो कितने सारे वैरायटी मिलेगी। पिज्जा वाले के पास जाओ, ये पिज्जा, वो पिज्जा, डिकान पिज्जा, इतने सारे हैं। मैं तो देखता हूँ, मैं बाहर का फूड हम नहीं खाते हैं, मैं खुद ही नहीं खाता, मेरी फैमिली भी नहीं खाते। अगर हमने खा भी लिया कभी, जैसे फ्रेंड सर्कल में गए यार खा ले थोड़ा सा, तो दूसरे दिन हमारा पेट दर्द होने लग जाता है, मेरा तो होने लग जाता है। हमने रात को ही हमारी बिल्डिंग के अंदर फैमिली हम खाना खाने गए थे, रात की बात है। तो ऐसे खाने गए, चलो खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लिया। सुबह वाइफ का पेट दर्द हो रहा था, तो मैंने तो कम खाया था। तो मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि हम थोड़ा खाते हैं ना, हमारा बॉडी मांगता है ना, मतलब एक्सेप्ट नहीं लेता है, क्योंकि हम जो चीज अगर डेफिनेटली अगर आप वर्कआउट में है और प्रॉपरली डेली कर रहे हैं तो नहीं होता। ये सेम थिंग मेरे साथ में भी होता है। तो वो मुझे जमता ही नहीं है बाहर का, पता नहीं क्यों। लोग बोलते हैं यार क्या जिंदगी जी रहा है, मैं बोला मैं ऐसी जिंदगी जीता हूँ, मैं साफ सुथरी जिंदगी जीता हूँ, मुझे पसंद है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं इसी में खुश हूँ। दैट्स ग्रेट सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमारी ऑडियंस को दिया, हमें दिया, हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी। और आप इसी तरीके से अपने काम करते रहिए, पैशन को फॉलो करिए, और रिकॉर्ड से रिकॉर्ड्स बनाइए, रिकॉर्ड से रिकॉर्ड ब्रेक भी करिए। अभी हम रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, प्लेन खींचने वाला हूँ। वो प्लेन? हाँ,
उसकी मैं परमिशन ले रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद ट्रेन का है, बड़ी बस है, ये सब मेरा मन है। अच्छा। जैसे समझ लो कि अभी मैंने 8 गाड़ी खींची, मेरा ही खुद का रिकॉर्ड में ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये 2016 में किसी ने 6 गाड़ी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद किसी ने नहीं बनाया, तो मैंने 8 का बनाया, क्योंकि मैं उन लोगों ने क्या वो इवेंट करवाते हैं, वो पैसा खर्च करके वहाँ पे रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हम वो खर्चा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसमें मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिलने वाली नहीं है, या गवर्नमेंट से कुछ पैसे तो मिलने वाले नहीं। मैं मेरे पैसे खर्च करके वो एक मेडल के लिए कि एक सर्टिफिकेट के लिए मैं पैसे खर्च करूं, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। क्योंकि मैं आज 15 साल मेहनत करके वो पैसा 15 लाख कमा रहा हूँ, और वो 15 लाख में उसको दे दूं, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे मेडल, ऐसे सर्टिफिकेट। अगर अपने टैलेंट की कोई कदर करता है, हमें सर्टिफिकेट देता है, मान सम्मान देता है, तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। और मैं तो सब लोगों को यही बोलूंगा कि अपने बच्चों को या आजू बाजू में किसी के अंदर भी कुछ भी टैलेंट हो, आप उसको सपोर्ट करो, उसको आप राय दो कि तू ये चीज कर, इसमें जा। ऐसा नहीं कि वो ये मत बोलो कि भैया तू तो गलत कर रहा है, तू तो पागलपंती कर रहा है, तेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, स्कूल जाएगा। स्कूल में भी आजकल हम पढ़ते थे तो सुबह जाते, शाम को जो होते थे उतना। पहले के टाइम में ट्यूशन होते नहीं थे, फिर भी हमने पढ़ाई की ना। आज की जनरेशन में मैं मेरे बच्चे की बात बताता हूँ, वो सुबह 6:30 जाता है, 2 बजे आता है, 1-1.5 घंटा खाना वाना खाएगा, 4 बजे वापस ट्यूशन। उनपे इतना प्रेशर हो गया है स्कूल का, पढ़ाई का, वो बच्चे करेंगे क्या? उनको टाइम ही नहीं मिलता खेलने कूदने का। तो स्कूल में मैं तो सबको ये बोलूंगा कि स्कूल वालों को भी बोलूंगा कि आप उनका उतना ही पढ़ाओ ना कि उनको जरूरत है। आप उस पर इतना लोड दे देते हो, इतना वो बेचारा पढ़ेगा या फिर खेलेगा, किसमें दिमाग लगाएगा? घर जाओ तो फैमिली बोलती है तेरे नंबर नहीं अच्छे नहीं आए तो तेरी पिटाई कर दूंगी। और स्कूल में जाओ तो बोलते हैं कि तेरे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। स्कूल बनाया किस लिए? बच्चों के लिए बनाया कि आप उनको अच्छा पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, मतलब विद्या मंदिर बोलते हैं ना अपन। तो अगर फैमिली उसको सारा करेगी तो फिर हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं उसको? मुझे ये बताओ। अगर आज की जनरेशन में सब जॉब करने वाले हैं, अपनी वाइफ भी करती है, हम भी करते हैं, तो बच्चों को हम स्कूल भेज देंगे, तो फिर वापस आके उसको घर पे हम ही पढ़ाएंगे, हम ही ट्यूशन करवाएं। ट्यूशन की जरूरत क्या होती है? मुझे ये बताओ। जब स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है तो उसको ट्यूशन क्यों करवा रहे हैं? हाँ, वो तो वहां पे आना चाहिए, और स्पेशली छोटे क्लास वाले को तो नहीं होना चाहिए। वही बोल रहा हूँ, हमने तो कभी ट्यूशन किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज की जनरेशन को हर चीज की जरूरत पड़ती है। पहले के टाइम में आपने गिल्ली डंडे खेले होंगे, कबड्डी खेली होगी, खो खेले होंगे, लुकन छुपाई जो होते हैं वो खेले होंगे, बहुत सारी चीजें होती है जो हम खेलते थे। और क्रिकेट तो हमने ऐसे खेले कि सुबह से शाम होती थी तो पता ही नहीं चलता, घर वाले मार के घर पे ले जाते थे कि खाना तो खा ले। ऐसा होता था। और अभी के टाइम में ना कोई क्रिकेट खेलता है, ना कोई गिल्ली डंडा खेलता है, ना कोई कबड्डी खेलते हैं, ना कुछ। और स्कूल में आपको क्या सिखाएंगे? स्केटिंग कर लो, थोड़ी एक्टिविटी करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये करवा दिया, बस हो गया, काम खत्म। वो फ्री, अगले फ्री, घर वाले जाने, अब उनका काम जाने, जिसमें डालना है डालो, हमारा काम खत्म। तो लाइक आज के टाइम में वो बिजनेस बन चुका है, हर चीज में पैकेज बन चुका है। वो कोई भी जगह जाओ, हर चीज में आजकल बिजनेस है, कोई भी चीज में। और हर चीज में सपोर्ट चाहिए, हर चीज में एक जरिया चाहिए। अगर आपका अच्छा सपोर्ट है तो आपका पहले काम होगा। आज की जनरेशन में पैसा देखते हैं, तेरे पास पैसा है तो तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास नहीं है तो जा भाई, तू साइड में रहना, तेरी कोई सुनने वाला नहीं है आज की दुनिया में। इसलिए आदमी का टैलेंट तो भूल ही जाओ, उसको कोई नहीं देखता है। आपके पास पैसा और आपका जेक जरिया अच्छे है तो आप आगे निकल जाओगे। और चमचागिरी जिसको आती है वो करे तो वो बहुत जल्दी आगे जाता है। एग्री क्योंकि मुझे भी लगता है। बट एनीवेज, कुछ टाइम में चेंज होगा, मॉडिफिकेशंस आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है। देखो मोदी जी तो खुद ही बोलते हैं हम फिट तो इंडिया फिट, और उनके स्लोगन पे तो सबको चलना चाहिए। अगर हम फिट रहेंगे तो इंडिया अपने आप फिट रहेगा। और वो खुद बोलते हैं कि नशे से दूर रहो, खुद योगा करते हैं। आज की इस टाइम में, आज समझ लो वो इतनी उम्र में होके भी पूरा अपनी सरकार चलाते हैं, अपने देश के लिए पूरा टाइम देते हैं। बहुत बड़ी बात है, इस उम्र में वो इतना करते हैं मोदी जी, तो अच्छा लगता है। उनको भी देख के एक मोटिवेट मिलता है हमें कि वो इतनी एज में बंदा
24 घंटे 12 घंटे पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करें, अपने देश के लिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही बताओ ना कि यहाँ क्या थूकना है। आप विदेशों में जाते हो, वहां आप क्यों नहीं दूसरी जगह थूक देते? यहाँ तो कोई भी इधर थूक दिया उधर थूक दिया, विदेशों में क्यों नहीं थूकते? आप इधर उधर थूक के देखो, साले उठा ले जाएंगे दूसरे दिन, तो आप उसी दिन उठा ले जाएंगे, आ जा भाई तू, बहुत हो गया तेरा। वो तो है, नहीं वो तो मैं समझता हूँ। और इससे हम लोग एग्री भी करते हैं कि हमारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और वैल्यू करनी चाहिए उसकी, राइट। सो ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है और बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ आने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।